एक बार दो संत एक रास्ते से जा रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा था और एक युवा। युवा सन्यासी शिष्य था। रास्ता बड़ा सुनसान था और वह बूढ़ा सन्यासी अपने कंधे पर झोली डाला था और उस झोली में कोई छोटी बजाने वाली चीज मालूम पड़ती थी। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम होने वाली थी। तभी उस बूढ़े सन्यासी ने उस युवा सन्यासी से कहा कि बेटा, यहाँ कोई डर तो नहीं, कोई भय तो नहीं। उस बूढ़े संत की बात सुनकर युवा सन्यासी को बड़ी हैरानी हुई और फिर उसने कहा, गुरुजी, भला हमें कैसा डर, हम तो सन्यासी हैं, मृत्यु भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। युवा सन्यासी की बात सुन फिर बूढ़ा सन्यासी बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वे आगे बढ़ने लगते हैं और अब रात घनी हो रही थी, सन्नाटा और छा रहा था। वो दोनों चले जा रहे थे कि तभी सैनिकों के घोड़े की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और बूढ़े सन्यासी को लगा कि वो सैनिक उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए फिर घबरा कर वह बूढ़ा सन्यासी फिर पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ डर है, कोई भय तो नहीं। फिर वह युवा सन्यासी बोलता है कि गुरुजी, कैसा डर, कैसा भय और किसका भय। फिर वह बूढ़ा संत चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों संत आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर पर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है और बूढ़े संत को प्यास लगती है। तो वह युवा संत कुएं से पानी निकालकर उन्हें पीने के लिए देते हैं। पानी पीने के लिए बूढ़े संत कंधे से अपनी झोली उतारकर युवा संत को दे देते हैं और पानी पीने लगते हैं। और इधर युवा संत को अपने गुरु के ऊपर शक तो था ही, उसे अपने गुरु के भय का कारण भी जानना था। उसे लगा, हो ना हो इस भय का कारण इस झोले में ही हो। वो तुरंत उस झोले को खोलकर देखने पर उसमें एक सोने की ईंट रखी मिली। युवा संत उस ईंट को झोले से तुरंत निकालकर फेंक देते हैं और फिर उसकी जगह उसी आकार का एक पत्थर का ईंट रख देते हैं और फिर बूढ़े संत को झोली दे देते हैं। वे पानी भी पी चुके थे और झोली हाथ में लेने पर उन्हें वजन मालूम हुआ, तो उन्हें इस बात की भी तसल्ली हो गई कि झोले में ईंट है। और फिर झोली को वह कंधे पर टांग कर आगे बढ़ने लगते हैं। मार्ग में भी आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ दूर आगे जाने पर बूढ़े संत को फिर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वह फिर से युवा संत से बोलते हैं कि बेटा, यहाँ कोई डर तो नहीं, कोई भय तो नहीं। युवा संत उनकी बात सुनकर फिर जवाब देते हैं कि नहीं गुरुजी, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, यहाँ कोई डर कोई भय नहीं, भय को तो मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। संत का जवाब सुन घबराकर बूढ़े संत अपने झोली में हाथ डालकर देखते हैं तो उन्हें एक पत्थर की ईंट मिलती है। उस पत्थर की ईंट को देखकर वह हंसकर बोलते हैं कि हद है, कब से मैं इसे ढोए चला आ रहा हूँ और यह इतनी वजन भी है और व्यर्थ ही मेरे डर का कारण भी बनी हुई थी। अब तक मेरा अब तक का डर व्यर्थ ही था। फिर बूढ़े संत की बात सुन युवा संत बोलते हैं कि गुरुजी, अगर ठीक से हम समझे तो पहले वाला डर भी व्यर्थ ही था, वजन यह भी है, वजन वह भी था, बस फर्क इतना है कि यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना था। बस अगर आप अभी भी वास्तविकता को न देखते तो आपकी पूरी रात भय में ही गुजरती। इसीलिए तभी उस बूढ़े संत ने उस झोली से उस ईंट को निकालकर तुरंत फेंक दिया और पूरी रात निश्चिंत होकर विश्राम किया। तो दोस्तों, यही हमारे साथ भी तो होता है। हम अपने जीवन में कभी कभी व्यर्थ ही भयभीत होते रहते हैं और वास्तविकता को नहीं देखते। हमें बिना वास्तविकता जाने, बिना वास्तविकता को देखे ना तो कोई निर्णय लेना चाहिए और ना ही भयभीत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना वास्तविकता को जाने कोई निर्णय लेंगे तो आपका वह निर्णय भी व्यर्थ ही होगा और बिना वास्तविकता को देखे व्यर्थ ही भयभीत होंगे तो आपका वह भय भी व्यर्थ ही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और हर रोज़ ऐसी ही रोचक कहानियों और जानकारियों के साथ अपने जीवन को और रोचक और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।